नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह परीक्षा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए है। आज के इस वीडियो में हम इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा योजना, पात्रता, पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न आता है कि यह परीक्षा क्यों दें। तो देखिए, इस परीक्षा के माध्यम से जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश मिलता है। यदि हम बात करें विकास खंड स्तर पर, तो विकास खंड स्तर पर जो मॉडल स्कूल है उसमें हमें प्रवेश मिलता है। ठीक है, इन विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था अन्य विद्यालयों की तुलना में बेहतर होती है। यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए ये परीक्षा हमें देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि आवेदन कैसे करें। देखिए, आवेदन करने के लिए हमें एमपी ऑनलाइन पर जाना होगा, जहां कियोस्क होते हैं, है ना। तो एमपी ऑनलाइन पर जा करके ऑनलाइन जो है इसके आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे। अब आवेदन कब करना है? तो इस परीक्षा के लिए 16 जनवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। और ये आवेदन कब तक होंगे? ये आवेदन होंगे, यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। 10 फरवरी 2025 तक, यानी 16 जनवरी से इनके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, है ना, जो कि 10 फरवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यह परीक्षा कब होगी? अगला प्रश्न क्या है? यह परीक्षा कब होगी? तो देखिए, इस परीक्षा की अभी जो संभावित तिथि है वह है 8 मार्च 2025। ठीक है ना। कब होगी परीक्षा? यह परीक्षा होगी 8 मार्च 2025 को, और इसका जो समय होगा वो होगा प्रातः 8:45 से, यानी 8:45 से, है ना, 12:15 तक, यानी 12:15 बजे तक यह परीक्षा संपन्न होगी। ठीक है। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो देखिए, इस परीक्षा के आवेदन के लिए अभी जो वर्तमान सत्र हमारा चल रहा है 2024-25, क्या चल रहा है? 2024-25, यानी जो वार्षिक परीक्षा अभी होगी 2025 की, तो 2025 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 8वीं के सभी छात्र, है ना, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी अभी वर्तमान में जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है ना, वे सभी छात्र जो हैं, विद्यार्थी हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और वे सभी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है चयन प्रक्रिया की। वे चयन
किस आधार पे होगा? तो देखिए चयन जो होता है वो होता है प्रावीण्य सूची के आधार पर, है ना। प्रावीण्य सूची यानी जिसे हम कहते हैं मेरिट सूची, है ना। इसमें क्या बनती है? मेरिट बनती है, और मेरिट सूची के आधार पर, ठीक है, जो सीटें होती हैं हर जिले में, हर ब्लॉक में अलग अलग सीटें होती है, उन सीटों के आधार पर जो है चयन होता है और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, क्या इसमें आरक्षण व्यवस्था होगी? तो जी हाँ, इसमें जो है आरक्षण व्यवस्था होगी और शासन के नियमानुसार SC, ST और OBC को जो है आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और यह आरक्षण जिलेवार होगा, प्रत्येक जिले में जितनी सीटें उपलब्ध है ना, उसके हिसाब से इसमें आरक्षण की व्यवस्था होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि परीक्षा कहाँ होगी। देखिए परीक्षा के लिए जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र होंगे या फिर ब्लॉक स्तरीय, है ना। इसमें परीक्षा आपका जो जिला है तो जिला मुख्यालय पर इसके परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है। और यदि जिला मुख्यालय पर भी हो सकते हैं और विकास खंड स्तर पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। विकास खंड स्तर पर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे जिले होते हैं तो वहां पर परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर ज्यादातर होते हैं। कुछ जिले बड़े होते हैं तो वहां पर परीक्षा केंद्र विकास खंड स्तर पर भी हो सकते हैं। तो परीक्षा केंद्र आपके जिला मुख्यालय पर होगा या फिर विकास खंड स्तर पर होगा, जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड में दर्शाया जाएगा। अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है आपका आधार कार्ड, ठीक है ना। क्या है ये? आधार कार्ड है। इसके बाद में एक आपका फोटो लगेगा और आपके जो सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होंगे वे भी स्कैन होंगे, ठीक है ना। ये साथ में आपका मोबाइल नंबर, है ना, जो कि आधार से लिंक हो, जो आपका मोबाइल होगा, और मोबाइल के साथ साथ में आपका जो ईमेल आईडी है ना, क्या होगा? ईमेल आईडी भी आपको देना होगा, ठीक है। ये चीजें आप जो है लेकर के जो कियोस्क सेंटर होते हैं MP ऑनलाइन वाले, वहां पर चले जाएंगे तो आपका जो आवेदन है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अब क्या इसके लिए परीक्षा शुल्क भी है? तो जी हाँ, इसके लिए परीक्षा शुल्क है, लेकिन अभी वर्तमान में इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है। सामान्यतः इसमें जो शुल्क लगता है, आवेदन शुल्क, वह लगता है 200 रुपया, है ना। लेकिन अभी इस वर्ष के लिए ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। फीस के बारे में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब अगला प्रश्न आता है कि सर इसमें पेपर कितने होंगे, है ना। तो भैया इसमें पेपर एक ही होगा, है ना। एक पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और ये 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और ये प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे। हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी माइनस मार्किंग नहीं होगी। जितने भी आपको अंक मिलेंगे, है ना, उतने ही मिलेंगे, उसमें कम होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल होंगे और किस विषय के कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए गणित विषय के होंगे 20 प्रश्न, जिसके होंगे 20 अंक, ठीक है ना। अब कौन कौन से इसमें चैप्टर शामिल किए जाएंगे, इसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि किस विषय में हमें किन किन चैप्टर की तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको वीडियो अलग से हम बना देंगे और इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि गणित
विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी जितने विषय हैं, इनके जो प्रश्न होते हैं वे हर वर्ष की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही होते हैं। ठीक है, विज्ञान विषय के होंगे 20 प्रश्न, इसके भी 20 अंक होंगे। हिंदी के 15 प्रश्न होंगे, ये होंगे 15 अंकों के। अंग्रेजी के 15 प्रश्न, ये भी होंगे 15 अंक के। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे 15 और ये भी होंगे 15 अंक के। सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न होंगे और ये होंगे 15 अंक के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस परीक्षा में जो 6 विषय हैं, है ना, और 6 विषयों में से अलग अलग संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अंक भी अलग होंगे। अब इनकी सभी की तैयारी कैसे करनी है और इसका एक मॉडल पेपर भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, तो वहां पर उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा और उसके अंदर इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध हैं, उनकी आप तैयारी कीजिएगा और उसके बाद में अन्य प्रश्न में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब आवेदन करने के लिए आप जो है अपने घर पर भी कर सकते हैं, है ना, यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप एमपी ऑनलाइन चले जाइएगा। लेकिन आप घर करना चाहते हैं तो क्या करें कि गूगल पे जाकर के ये मैंने जो लिखा है एड्रेस बार, ये टाइप करें। ये टाइप करेंगे तो आगे आप चलेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है सर्विसेज का। सर्विसेज के ऑप्शन के अंदर जाकर के आप जो है देखेंगे बहुत सारे आइकॉन मिलेंगे, है ना, उनमें से आप ढूंढेंगे ओपन स्कूल वाला। ठीक है ना, ओपन स्कूल के आइकॉन को आप जो क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सामने जो जो सेवाएं उपलब्ध हैं वो आ जाएगी। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा SOE और SOM, है ना, SOE एंड SOM परीक्षा का आवेदन पत्र वहां रहेगा। उस आवेदन पर आप क्लिक करेंगे और इसमें जो जानकारी दी है बस वो फिलअप करते चले जाएंगे, तो आप अपने घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।